मीडिया का व्यवहार उसी प्रकार से है जैसे सड़क में नाचने वाले छोटे बच्चे। छोटे बच्चे की बुद्धि में और मोदी मीडिया की बुद्धि में कोई अंतर नहीं था। जिस तरह से अगर आज हमारे विश्व स्तर पे पटल पे हमारी इमेज को धक्का लगा है, और सबसे पहले तो उन्होंने हमको धक्का दिया था हिंदू मुसलमान करके। ये जो जोड़ी आप देख रहे हो, धक्का इसको था, पर ये नाकाम हुआ तो फिर पाकिस्तान में नापाक हम इजराइल वहाँ घुस गए, वहाँ घुस गए, वहाँ घुस गए। सुबह आप माफ़ी मांग रहे हो, सेना अलग, जनता को अलग गुमराह कर रहे हो। तो अगर आप इस तरह की रिपोर्टिंग करना चाह रहे हो तो आप अपने नाम के आगे लिख दो ना कि हम दलाल हैं। और तुमको ये गुप्त सूचना मिली कहाँ से? तुम कौन से इंटेलिजेंस से जुड़े थे? कौन सेना के अधिकारी जुड़े थे कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जारी कर दो? तुम्हें ये ऑर्डर किसने दिया? तुम्हारी अथॉरिटी कहाँ से आई ये खबरें लीक करने की? आप नेशनल मीडिया हो, नेशनल बाप नहीं हो देश के। हर मसले में आपका कुत्ते की तरह भौंकना सही नहीं होता। इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी मीडिया को। लेकिन पुंछ में एक कारी मारे जाते हैं, उन्हें मीडिया चलाते हैं कि आतंकवादी मारा गया। भारत के नागरिक को आतंकवादी बताया। वही एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश की गोदी मीडिया इस नफरत को, आप इस खबर से, आपने जो बोला है, आप इस नफरत को, देश में जो नफरत चल रही है, इस खबर इससे थ्रेड कर सकते हैं कि गोदी मीडिया कितनी नीचता और कितनी, क्या कहते हैं, मतलब देश के भारतीय मुसलमान को ये किसी भी कीमत पर आतंकवादी घोषित करना चाहती है। ये आप इस खबर से देख सकते हैं। उसके बाद में और ये भी देख सकते हैं जबकि मैं याद दिला दूं, अभी हमारी दो बहन, एक हमारी दलित समाज से और एक हमारे मुस्लिम समाज से ठोक के आई पाकिस्तान को। भगवा टोपी की तो सारी लड़ाई है, आप ही एकजुट हो गए भाई। हाँ तो हो गए ना। अब इस बात को गोदी मीडिया, इसका मतलब मीडिया इस बात को मानती है, मीडिया इस बात को मानती है कि भगवा और टोपी एक हो चुके हैं। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, जिन्होंने देश के हित में पाकिस्तान को जवाब दिया है, इसका मतलब गोदी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। और पूरी ये जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ और जो आज सीज फायर हुआ है, इसमें पूरी भूमिका मेरी दोनों बहनों ने निभाई है। तो इसका मतलब गोदी मीडिया और देश की जनता मानती है कि आज भी हिंदू मुस्लिम में कोई नफरत नहीं है। आज इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के तिरंगे के लिए आज भी हिंदू मुस्लिम जान देने को और जान लेने को भी तैयार हैं। इस बात को मीडिया मानती है ना। आपने सवाल किया, आपने कहा, मीडिया ने दिखाया इस चीज को। तो मैं कहना चाहूंगा अंधभक्तों से, उन नफरती चिंटुओं से कि अब तो सुधर जाओ, अब तो मान जाओ। अब तो इस, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के आतंकियों के लिए इस देश के मुसलमान को मारना और, क्या कहते हैं, उससे सवाल करना, उसके और जो हिंदू पर मारना बंद करो। जो हिंदू साथ दे उसको ही मारना बंद करो। हाँ, जो हिंदू अब इनका साथ दे और आतंकवाद के खिलाफ बात करे, नफरत के खिलाफ बात करे, उनको आप में मारना और ईडी सीबीआई बंद करो। ये पुलिस लगाए होना, यहाँ हिंदू भी है, खाली मुसलमानों के लिए बाहर पुलिस नहीं लगी है। बेशर्मो, हमारे भगवे को भी पुलिस छीन लेती है। हमारे भगवे का भी सम्मान नहीं होता क्या भाई? ये झारखंड की एक खबर है, आज ही की खबर है ये, कि अब्दुल कलाम नाम का एक लड़का था जिससे हिंदुत्ववादियों ने बेरहमी से पीट के झारखंड में मार दिया गया। अरे कलाम साहब ने क्या किया? परमाणु दिया। ये अब्दुल कलाम नाम है इसका। चाहता तो वो देश को छोड़कर जा सकता था, कहीं भी दूसरों की गुलामी कर सकता था। उन्होंने कहा था देश पहले है, हम सिर्फ देश के लिए ही हैं। अरे कम से कम मुसलमान चिल्लाते रहते हो और अब भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी बोलते हैं अब्दुल कलाम। कम से कम उसके नाम की सीमा को तो रख लेते, कम से कम उसके नाम की, कम से कम उसका इज्जत रख लेते, नाम को सम्मान दे देते उसके। लेकिन जो गद्दार है, इतनी नफरत है, लड़ा जाएगा ना। तो पुलिस लड़ेगी कि? अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना कि आज, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुई, उसके नाम पर कितने मुस्लिम बच्चों को मार दिया गया, कितने मुस्लिम बच्चों को मारा गया। ये नफरत ही तो रोकनी है मेरे भाई। इसीलिए तो व्योमिका और, क्या कहते हैं, सोफिया कुरैशी एक साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए तो पंडित विजय और, क्या कहते हैं, मोहम्मद समीर एक साथ खड़े हुए हैं कि इस नफरत को खड़ा करके इस देश को आगे लेके जाना है और दुश्मनों की आंखों में आंख डाल के सवाल करना